प्रियंका जी, 22 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहां पर चुनाव राज्यसभा की सीट के लिए होगा, वरना अभी तक तय रहता था। दूसरी चीज है कि शिवसेना और बीजेपी पहली बार राज्यसभा के लिहाज से आमने सामने रहेंगे। ये पहली बार होगा और बहुत बार होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया हुआ है, एक लंबी प्रथा जो महाराष्ट्र में चली आई है कि अनअपोज्ड कैंडिडेट्स जाते थे, सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उसको तोड़ने का काम किया है। ऐसा माहौल बनाने का काम किया है जहां पे आप एनकरेज करते हैं कि पैसों के बल पे हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, हार सकते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मॉडल और इलेक्शन स्ट्रैटेजी हो चुका है। सुभाष चंद्र जी को जिताने की बात रही हो हरियाणा में, फिर आपने देखा अहमद पटेल जी की जो इलेक्शन हुआ था गुजरात में, फिर आप देख रहे हैं कि जहां जहां इनके पास आंकड़े नहीं है वहां पे भी कैंडिडेट्स डाल रहे हैं। वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इनको लगता है पैसे के बल पे हम डेमोक्रेसी को खरीद सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार कर सकते हैं। तो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए, इन लोगों को बताया जाए कि सत्ता पक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विपक्ष महत्वपूर्ण है। और अगर संविधान को सबसे ऊपर रखकर काम करना है तो हमें ये प्रथा वापस लानी होगी। तो हम ये लड़ाई के लिए तैयार हैं। और रही बात लड़ाई की, हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हम ये जीतने वाले हैं। और ये जो बार बार ये माहौल बना रहे हैं, आप लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस किसने किया है, वो भी पूछने वाली बात है कि आज ऐसा क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है पूरे प्रजातंत्र में कि आपको हर बार सारे काम छोड़कर आप लोगों को बार बार इसी तरीके के काम करने पड़ रहे हैं। तो हम बहुत निश्चिंत हैं। महाविकास आघाड़ी के चारों कैंडिडेट्स उम्मीदवार जीत कर आएंगे। इन्होंने इलेक्शन थोपा है महाराष्ट्र में, एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन को तोड़ा है, पर हम लोग अगर उन्होंने तोड़ा है तो हम वही जोड़ने का काम करेंगे, जीत कर आएंगे और इनको एक सबक सिखाएंगे। संबित जी, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो है, मैं एक उदाहरण देता हूं। जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, महाराष्ट्र से तीनों के पास कुल मिलाकर के 151 सीट है, जो कि 3 सीटों के लिए पर्याप्त है, मगर इन्होंने भी एक चौथा कैंडिडेट खड़ा कर रखा है। इसलिए मेरी कमेज ज्यादा सफेद है और तुम्हारी कमेज कम सफेद है, इस प्रकार का डिबेट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, विपक्ष बहुत आवश्यक है, इसलिए विपक्ष को सीट छोड़ देना चाहिए। विपक्ष आवश्यक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी मिलकर के एक सशक्त विपक्ष का निर्माण करें। विपक्ष का निर्माण करना आपका काम है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप भूल जाइए संबित पात्रा कह रहा है, किसी भी कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार से पूछिए। आप जानते हैं कांग्रेस का टिकट कैसे बटा? कांग्रेस का टिकट टेली कॉन्फ्रेंसिंग से बटा, क्योंकि कांग्रेस के टिकट बांटने वाले दिन राहुल गांधी विदेश में थे। और 2 लोगों का नाम मैं लेता हूं, आप पूछ लीजिएगा कांग्रेस वालों से, सप्पल साहब बैठे हैं, संदीप सिंह और अलंकार। ये कौन है? संदीप सिंह और अलंकार ये पीए हैं, ये पर्सनल असिस्टेंट है राहुल और प्रियंका जी के। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम, क्या यह हकीकत नहीं है कि संदीप सिंह और अलंकार ने तय किया है? क्या यह हकीकत नहीं है? क्या कांग्रेस के लोग पत्रकारों को फोन करके ये नहीं बता रहे हैं कि कृपया करके इसको जरा आप लोग ट्वीट करिए? ये हकीकत है। जब कांग्रेस इस प्रकार से टिकट का निर्णय लेती है कि राजस्थान का व्यक्ति जाके महाराष्ट्र से लड़ता है, महाराष्ट्र का व्यक्ति जाके हरियाणा से लड़ता है, हरियाणा का व्यक्ति कर्नाटक से लड़ता है, तो इसी प्रकार की ओहापोह होती है। कर्नाटक, जो 4 राज्य के विषय में हम चिंता कर रहे हैं, इसमें कर्नाटक भी है, क्योंकि बाकी जगह निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं 11 राज्यों में। कर्नाटक में सिद्धरमैया और शिव कुमार दोनों के बीच जो लड़ाई है, क्या रहमान खान को उस लड़ाई में खड़ा नहीं किया गया है? आपने वहां पर जिस प्रकार से जयराम रमेश जी को खड़ा किया, वो तो आपका कंसेंसस कैंडिडेट था। दूसरे कैंडिडेट को किसने खड़ा किया है? आप ही के खेमे ने खड़ा किया है, क्योंकि आपके खेमे के अंदर 2 नेताओं में लड़ाई है। ये लड़ाई पूरी तरह से कांग्रेस के अंदर है, इस बात को याद रखिए। और खुद कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र क्यों भेजा गया। आप किसी भी महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता से पूछ लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी क्या मराठी मानूस है? इमरान प्रतापगढ़ी का महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया से, महाराष्ट्र के पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो से अगर ये कांग्रेस बीजेपी की डिबेट है, मैं अपने आप को एक्सक्यूज करना चाहूंगी इसमें से, प्लीज। श्वेता जी, आई वांट टू एक्सक्यूज माई सेल्फ। ये कांग्रेस और बीजेपी की डिबेट है। I do not want to be part of a discussion which is a larger discussion. I have spoken about my party. And I think you'll have to excuse me from this. प्रियंका जी, बस 5 मिनट के लिए रुक जाइए। शिवसेना से भी जुड़ी कुछ बातें हैं, खत्म कर दीजिए प्लीज। चलिए संबित जी, आप कंटिन्यू करें। जी, इसका जवाब मैं दे सकता हूँ।
संबित जी, आपकी बात अगर हो गई है तो देखिए जी। नहीं, मैं सप्पल जी, नहीं, मैं बस खत्म कर रहा हूं। देखिए ये अच्छी बात नहीं है। मतलब हम अगर शिवसेना को अटैक नहीं कर रहे हैं, मैंने शिवसेना पे कोई टिप्पणी नहीं की तो शिवसेना की प्रवक्ता नाराज होकर चली जाएंगी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो पहली बार ऐसा डिबेट में देख रहा हूं कि मुझे या तो अटैक करो या तो मैं चला जाऊं, मैं छोड़ दूंगी डिबेट। दूसरा विषय, देखिए आप अजय माकन को लेकर यहां हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार राजनीति हो रही है, यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या ये हकीकत नहीं है? आप बताइए, खुद इनसे पूछिए कि 3 इनके मुख्य नेता जो कांग्रेस के हैं वो छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? क्या यह हकीकत नहीं है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने अजय माकन जी से कहा कि अगर आप मुझे राहुल गांधी से नहीं मिलाओगे तो मैं अपने आत्मा की आवाज पर वोटिंग करूंगा, मैं आपके कहने पर वोटिंग नहीं करूंगा, जबकि वो खुद कांग्रेस के सांसद। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि जब बिश्नोई साहब ने अपनी पार्टी का मर्जर किया था कांग्रेस के साथ, उस समय राहुल गांधी ने कुछ वादा किए थे बिश्नोई साहब से, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, उनसे अभी तक मिलना ही नहीं हो पाया है। तब से ये पब्लिक डोमेन में है कि कुलदीप साहब ने कहा कि मुझे एक बार राहुल गांधी से मिलाओ 10 तारीख से पहले, वरना 10 तारीख को मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट करूंगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? और 2 लोग भी नहीं पहुंचे हैं। क्या यह हकीकत नहीं है हरियाणा के अंदर हुड्डा जी का ग्रुप अलग है, शैलजा जी के ग्रुप के लोगों का अलग वोटिंग पैटर्न रहने वाला है? ये सारी जो गोष्ठियां बनी हुई है आपके ही पार्टी के अंदर, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। मैं सपल साहब आपके पास आऊं, उससे पहले दिग्विजय चौटाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पे पूरी जो कि महासचिव हैं जेजेपी के। और जी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन चूंकि हरियाणा में भी एक ट्विस्ट आया, नहीं, लेकिन पहले जवाब आप जरूर लेंगे। हाँ सर, जवाब जरूर लूंगी आपसे, जवाब जरूर लूंगी। लेकिन दिग्विजय चौटाला जी, यहां पर अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। यहां पर आरोप लग रहे हैं कि कौन किसके साथ जा रहा है ताकि वो दूसरी सीट नहीं कांग्रेस निकाल पाए, ताकि दिक्कतें आगे बढ़े। वो उस चीज को लेकर किसान विरोधी सारे आरोप सामने निकलकर वापस आ गए हैं आप लोगों पर। नहीं मैडम, हमारे पास नंबर गेम में हम स्ट्रांग हैं। 10 सीटें हमारी हैं और 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। 9 ऐसे विधायक हैं जिसमें निर्दलीय हैं और 2 ऐसे विधायक हैं जो अन्य दलों के हैं। लगभग सभी का समर्थन हमारे कैंडिडेट के साथ में है। उधर से कुलदीप बिश्नोई जी छटक चुके हैं, 1-2 और लोगों की चर्चा जारी है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस हरियाणा में 5 या 6 वोटों से 10 तारीख को शाम को 5 बजे जब रिजल्ट आएगा ये चुनाव हार नहीं जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि दिन दिन के हिसाब से बदल जाता है। 3 दिन पहले जो तस्वीर थी, अचानक फिर यू टर्न हुआ और आज देखिए कि किस हिसाब से राज्यसभा में एक तरीके से उन पर अवरोध लगाने के लिए आप लोग इस तरह के गठबंधनों और साथ की बात करते हैं। मैडम, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि नंबर गेम के हिसाब से जो है राज्यसभा का इलेक्शन डिसाइड हो जाता था और इसमें एथिक्स भी यही कहती है। अगर नंबर गेम में हम स्ट्रांग हैं तो हम अपना उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार जिसने हमारे से सपोर्ट की डिमांड की, हम 10 विधायक, बीजेपी के 9 विधायक और 9 अन्य विधायक अगर उसके साथ आकर के 10 तारीख को खड़े होते हैं तो इसमें क्या गलती है? मेरे हिसाब से एथिकली और मॉरली भी कुछ गलत नहीं है। हम दोनों सीटें, एक बीजेपी जीत रही है, एक गठबंधन जीत रहा है, दोनों सीटें गठबंधन जीत के जा रहा है। चलिए सपल साहब, कॉन्फिडेंस अगर आप कह रहे थे कि आपको है तो कॉन्फिडेंस हर तरफ है। और अगर वाकई उन आंकड़ों को देखें, आपने कहा कि ओवैसी की वो बाइट हमने क्यों चलाई जिसमें ओवैसी कह रहे हैं कि हमसे किसी ने, और अगर मेरे को इजाजत दें तो जी आप, ये जो बड़े एथिक्स और मोरल वैल्यू की बात पॉलिटिक्स में समझा रहे हैं, शाही कांड के जनक पिछले राज्यसभा के चुनाव में आर.के. आनंद को सोनिया गांधी के समर्थन के बावजूद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हराया। ऐसे में ये हमें मत समझाएं, कांग्रेस के लोग ये मत बताएं कि इलेक्शन राज्यसभा इसमें कैसे जाना।